Okay, we'll go. We've been looking at what Jesus told us how we should be. He gave us commands. और हम लोग लगातार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को देखना है. A couple of Sundays ago we did Matthew chapter 5. और कुछ संडे पहले हम लोगों ने मत्ती 5 में से देखा. Last Sunday my dad taught about the Lord's Prayer. और पिछले संडे पापा जी ने बताया था कि प्रभु की प्रार्थना के विषय में. No, and this teaching started off in Raikota when Dad was meditating on these scriptures on how really what Jesus told us how we should live. और ये जो सारी शिक्षा है ये जब शुरू हुई जब पापा बहुत ज़्यादा मतलब रायकोटा में उस पर लगातार मनन करते रहते थे, तब से इस शिक्षा के बारे में शिक्षा शुरू हुई. And friends, these are foundations. This is how you and I as a believer in Christ, this should be our lifestyle. और ये जो है ये एक न्यू है कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी होने के नाते हमें किस प्रकार इन बातों को सीखना है या करना है. This is what attracted people to the faith when they started living like this. मतलब यही बातें हैं जो लोगों को आकर्षित करती थी जब वो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी होने की जीना शुरू करते थे. And it's so interesting. I think we as a church, as believers, many times we have gone so far from this. और मतलब देखने वाली बात ये है कि हम विश्वासी होने के नाते या प्रभु पे विश्वास करने के नाते हम इस शिक्षा से बहुत दूर चले गए हैं. So at the end of this, I'll challenge you all for some things. और इसके अंत में आपको कोई ना कोई चैलेंज देंगे. Ready? आप तैयार Okay. हैं? It will grate. वो मतलब वो घिसेगा, you know. Okay. So Matthew chapter 6 verse 1. तो मत्ती 6 अध्याय उसकी पहली आयत. So we're talking about the cricket. It's like Jesus. It's the first bowling. मतलब हम लोग क्रिकेट के विषय में बात कर रहे हैं. ये इस प्रकार है जैसे कि यीशु मसीह पहली बार वहाँ पे बॉल फेंक रहे हैं. You know what do they call it? Stiff bowling, no? Like a really hard body line. He says, "Be careful." और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सावधान रहो. Not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो. If we do, और अगर हम करते हैं what is the consequence? क्या होता है फिर? It's no use. उसका मतलब हमारे जो धर्म के काम है उसका कोई फायदा नहीं है. It's all a waste of time. वो हमने समय बर्बाद कर दिया. I don't want to waste time in life. हम अपने जीवन में समय बर्बाद करना नहीं चाहते. He's saying, don't practice our righteousness in front of others so that they'll see and they'll say, wow, you're so good. What a good job you have done. वो ये कहते हैं कि अपने धर्म के काम जो है लोगों को दिखाने के लिए ना करें कि भी लोग कहेंगे वाह क्या बढ़िया बात है, क्या बढ़िया तूने करा है. So when you give, Jesus talks about giving first thing. यीशु मसीह यहाँ सबसे पहली बात करते हैं देने के विषय में. When we give, don't announce it. Don't go around telling everybody, I was so generous, I donated this, I donated that. My name should be on this plaque, it should be on this building. यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि जब तू दान करे, तो मतलब दान के बारे में कह रहे हैं कि अगर हम दान करते हैं तो जगह जगह ना जाएं और गाएं ना कि भाई देखो मैंने इतना दिया, मैंने उतना दिया, अब मेरा नाम सामने आना चाहिए. But he says when you give to the needy, see that word, it says when you give to the needy in that next verse. उसकी अगली आयत में वो कहता है, तीसरी आयत में वो कहता है कि जब तू दान करे मतलब कोई जरूरतमंद को जब तू दे. When you give to those who are in need. मतलब उन लोगों को देना जिनके पास जरूरत है. Friends, that should be the lens when we give. Are we giving to those in need? मतलब वो हमारा नजरिया होना है कि अगर मैं किसी को दे रहा हूँ क्या वो जरूरतमंद है. Are we giving to those in need? क्या हम उन्हें दे रहे हैं जो जरूरतमंद हैं. The world has many generous people. I mean दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं जो हर्ष से देते हैं, खुले दिल से देते हैं. Many businesses, they give millions of dollars to research and this and that so that they'll get a tax write-off. और कितने ऐसे बिजनेस वाले लोग हैं जो अच्छे से देते हैं so that they'll save taxes. ताकि वो जो उनको जो कुंजी देना होता है या टैक्स देना होता है उससे वो बच सके, इसलिए वो देते हैं. Bill Gates has said he's going to give, like he's given lots and lots and lots of money. मतलब जो बिल गेट्स है उसने बहुत ही ज्यादा दान करे हैं. Mark Zuckerberg, we know who he is. Facebook owner. फेसबुक का जो होना है. Who still uses Facebook? Oh, okay. I thought it's only
a certain generation. Okay, but there are groups, and I'm going to start a group for Christians. Can you imagine? I was looking for groups of Christians, and you can hardly find them. There are Indians in Leicester, South Asians in Leicester, lots of things like that. But is there one? Otherwise, send me, because I'm searching for groups to join and start talking about. But it says Mark Zuckerberg. Going back to that, he owns also. You know what else he owns? Our WhatsApp. He owns our WhatsApp also. तो जो वो फेसबुक का भी मालिक है और हमारे व्हाट्सएप का भी मालिक है. And he has said by the time he grows old, he wants to give away all his money. और वो कहता है जब तक वो बड़ा होगा या बूढ़ा होगा वो अपने सारे पैसे दे देगा. Is he giving to the needy? क्या वो जरूरतमंदों को दे रहा है? I don't know. पता नहीं. Where's that money going? वो पैसा कहाँ जाता है? Billions and billions of dollars. मतलब बहुत ही लाखों करोड़ों में जो पैसे हैं वो कहाँ जाते हैं? But Jesus said, when you give, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम दो, when I give, जब मैं दूं, it should go to the needy. वो जरूरतमंद के पास जाना चाहिए. Because then our heavenly Father will say, here, your reward is here in the open. तब क्या होगा? हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो देखेगा और वो हमें प्रतिफल देगा. Okay, and this city is full of needy people. और ये जो शहर है, ये जो जगह है, ये बहुत सारे जरूरतमंदों से भरी हुई है. You know, coming from India, it was a shock. मतलब जब हम लोग भारत से यहाँ पे आए तो बड़े ही अचंभित हो गए. You know, when we go to a Western country, we think, oh, the US, everybody, the streets are paved with gold. UK also, everything is so nice. But you look around, just look around. जब हम आते हैं इंडिया से तो देखते कि भी बाहर देश की सारी चीज़ें बढ़िया ही बढ़िया होंगी, लेकिन जब वास्तव में देखते हैं तो अचंभित हो जाते हैं. It's easy to donate online. बड़ा ही आसान होता है ऑनलाइन अगर आप किसी को दान करना चाहते हैं. But that homeless drug addict without teeth, लेकिन वो जो होमलेस जन बैठा हुआ है जिसके दांत नहीं है, do we have the courage? Do we have the courage क्या हमारे पास हिम्मत है to go up to that person and give them something and say, Jesus loves you? उसको जाके कुछ दें और कहें कि यीशु मसीह तुमसे प्यार करते हैं. I don't know if I have the courage to do that, honestly telling you. और ये बताना चाहते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि अगर मुझ में भी वो हिम्मत है या नहीं. You know, what if they shout at me? What if they start shouting and screaming at me? What मतलब will I क्या do? होगा अगर वो हम पे वापस चिल्लाने लगे. But my heavenly Father will reward in open. Amen. लेकिन हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो खुले में हमें प्रतिफल देगा. Friends, that is salt and light. तो वो है नमक और ज्योति. Doing something different. कुछ अलग करना. So he says, when you give where it counts, to the needy. मतलब जब हम दें तो जरूरतमंद को ही दें. And when we pray, और फिर वो कहता है जब तू प्रार्थना करे. how do we pray? हम कैसे प्रार्थना करें? How do we pray? कैसे प्रार्थना करें? Saying, don't be like the hypocrites. They love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. वो कहता है तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है. Truly, I tell you, they've received their reward in full. वो कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके. Even in the previous thing, Jesus is saying, when we show off our giving, we get a reward, but it's an earthly reward from people. वो कहता है कि अगर हम दिखावा करके दान करते हैं तो हमें प्रतिफल मिलेगा, लेकिन ये दुनियावी लोगों के बीच में ही. When we pray long, big prayers, oh my goodness, wonderful prayers, we get the talia from everybody here. जब हम अपनी लंबी या दिखाने वाली दुआएं करते हैं तो हमें लोगों से तारीफ और तालियां जरूर मिलती हैं. You know, can I pray longer, louder? Then that means I'm more holy. क्या मैं जोर की दुआ कर सकता हूँ? क्या मैं लंबी दुआ कर सकता हूँ? तो ही मैं पवित्र कहलाया जाऊंगा. We'll get our reward here. हमें यहाँ पे वो प्रतिफल मिलेगा. People will say, wow, you're so spiritual, you pray so long, we pray so good. लोग कहेंगे वाह कि भाई तुम कितनी अच्छी दुआ करते हो. लोग हमारी तारीफ करेंगे. Thank you for praying. वो बोलेंगे धन्यवाद दुआ के लिए. But what does Jesus say? लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? When you pray, कि जब तू प्रार्थना करे, go into the room, अपनी कोठरी में जा close the door and pray to the Father. और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर. Do we do that? क्या हम ऐसा करते हैं? That's the question. ये प्रश्न है. Is our prayer in private so that He will see what is done in secret and reward us? क्या हमारी प्रार्थनाएं गुप्त में होती हैं, अकेले में होती है, ताकि जब प्रभु देखेगा तो उसके हिसाब से वो हमें प्रतिफल देगा?
Friends, Jesus is seriously talking about spending time with Him, just God and you. Pray to the Father in secret. या यीशु मसीह यही चाहते हैं, परमेश्वर यही चाहता है कि हम सिर्फ मैं और वो हो कि हम उसी के साथ वो समय बिताएं. So giving, praying. तो देना और प्रार्थना करना. Third thing He says to do in secret. और फिर तीसरी बात वो कहते हैं जो कि अकेले में करनी है. What is it? When you fast. कि जब तुम उपवास करो. Here we like to feast. But next year we will start a January fast. लेकिन अगले साल हम कोशिश निवारण करना चाहेंगे कि जनवरी का जो उपवास है हम करें. And we will have a regular Bible study with that. और उसके साथ लगातार जो बाइबल अध्ययन होता है वो हम करेंगे. You know, it's not Lent. वो कोई रोजे नहीं है, लेंट नहीं है. But when we fast, He's saying, do not be like the hypocrites. Don't go around with mournful faces. वो कहता है जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे. But He says, when you fast, put oil on your head, wash your face. वो कहता है कि जब तुम उपवास करो तो सिर पर तेल लगाओ, मुंह धो. He's saying, don't show off your religion in front of others. वो कह रहा है कि जो अपनी धार्मिक चीजें, ये धर्म वाले काम हैं, लोगों के सामने हम ना दिखाएं. So what is He saying? Giving, don't show off in public. Praying, don't show off in public. Fasting, don't show off in public. तो वो कह रहा है देना जो है वो भी दुनिया के लोगों के सामने ना करें, प्रार्थना करना जो है वो भी दिखाने के लिए ना करें, उपवास भी करना है तो दिखाने के लिए ना करें. 3 things that we think if we do it, people will look at us and say, wow, they're so spiritual. ये 3 चीजें ऐसी हैं, हम सोचते हैं कि अगर हम करेंगे लोगों के सामने तो लोग बोलेंगे वाह ये कितने आत्मिक लोग हैं. But the question is, do we do these in secret? लेकिन प्रश्न ये है कि ये 3 बातें भी हम लोग अकेले में या गुप्त में करते हैं या नहीं. You know, Jesus is not saying don't do this. यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये ना करें. That's my question. ये हमारा प्रश्न है. Do we pray in secret? Do we give in secret? Do we fast in secret? क्या हम दान गुप्त में करते हैं, प्रार्थना गुप्त में करते हैं, उपवास गुप्त में करते हैं? Or would we like to do it some more? और या तो हम और करना चाहते हैं. Because it's so easy to say, no, I won't pray loud in public, I won't pray in private also. I just won't pray. मतलब ये बहुत ही आसान है ये कहना कि भी मैं दुनिया के लोगों के सामने भी प्रार्थना नहीं करूंगा और अकेले भी नहीं करूंगा. But He's saying you have to do these. लेकिन वो कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि ये हमें करना है. And all of these are tied to rewards in public. और ये सारी चीजें बंधी हुई हैं कि दुनिया के सामने हमें प्रतिफल मिलेगा. Rewards from the Father, not from human beings. मतलब वो प्रतिफल जो हमारे स्वर्गीय पिता से मिलेगा, इंसानों से नहीं. And then He says, don't keep treasures for yourself on earth, but store up in heaven. फिर वो कहता है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करें वरन स्वर्ग में इकट्ठा करें. And then I want to go to this interesting verse 24. उसके बाद एक और बड़ी मजेदार 24वीं आयत है. No one can serve 2 masters. And who are the 2 masters? God and the devil. God and money. 24वीं आयत में लिखा है कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता. पैसा है मतलब खुदा और पैसा. So if we are working in our jobs, does it mean we are serving money? No, that's not what He's saying. अगर हम अपने ड्यूटी पे जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने मतलब पैसों को सेवा कर रहे हैं? नहीं, उसका मतलब ये नहीं है. He says you'll hate the one and love the other, or you'll be devoted to the one and despise the other. And those 2 words are interesting, devoted and despise. वो कहता है क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा. मतलब 2 बातें यहाँ पे बड़ी देखने वाली हैं, बैर करना और मिले रहना. So He's saying if you're devoted to money, you'll despise God. वो कह रहा है कि अगर तू पैसों से मिला रहेगा तो तू परमेश्वर से बैर करेगा. And friends, that's something to check up in our hearts. तो मतलब यही बात है कुछ ऐसी जो हमें अपने दिलों में जांचनी है. You know how much are we just always trying to save that 10p? मतलब हम में से ऐसा कोई भी ऐसा है जो हमेशा वो जो 10p है उसको बचाने की कोशिश करता है. You know, I know people who they'll spend 2 hours
of extra work just to spend to save like 10 or 25p. It's a waste of time. मतलब वो 2 घंटे काम कर लेंगे सिर्फ 10p या 25p को बचाने के लिए. You know, he's talking about hate one, love the other. वो यहाँ पे What is our attention focused on? वो बात कर रहा है कि हम एक से बैर करेंगे और एक से मिले रहेंगे. तो मतलब जो हमारा ध्यान है वो किस पर लगा है. And all of us, when we work, there is an hourly rate. Yes or no? और हम में से हर एक जन जो काम करते हैं वो जो 1 घंटे का है उसका रेट होता है. We know how much our time is worth per hour. हम जानते हैं कि हमारा समय जो है कितना योग्य है 1 घंटे के लिए. Everyone who gets that appointment letter, it will be written. और हर कोई जिसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है वहाँ पे लिखा होता है. Where do we serve that time? तो वो जो समय है हमने कहाँ पे लगाया. The rate is 30, 40, 50. Do we add extra hours just to get that? Or is there something which the previous 3 things he's saying is the key? Are we spending time in giving, prayer, fasting, or is it just chasing that extra 1 hour of payment, 1 hour of payment, 1 hour of payment? Yeah. तो मतलब वो जो 3 बातें हैं, दान देना, प्रार्थना और उपवास, उसमें क्या हम लगे हुए हैं? क्या हमारा ध्यान उसमें है या फिर हमारा ध्यान लगा है कि हर 1 घंटे में कितना समय लगाना है, कितना कमाना है? Jesus has said 3 things यीशु मसीह ने 3 बातें कही हैं to do in secret. जो कि अकेले में या गुप्त में करनी है. What was the first one? पहली बात क्या है? Giving. देना. Second, praying. प्रार्थना करना. Third is fasting. और तीसरा उपवास करना. And then he says, it comes down to where the time is spent. उसके बाद बात आती है कि कहाँ पे समय ज़्यादा व्यतीत होता है. Serving God through giving, prayer, fasting, or serving money through just earning some more, earning some more, earning some more. मतलब हमारा समय ज़्यादा कहाँ व्यतीत होता है? क्या हमारा समय उसमें जाता है दान देने में, हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना करने में प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उपवास करने में, या फिर अपने रोज के जो काम है उसमें ही हमारा समय जाता जा रहा है? We keep adding hours. उसमें 1-1 घंटा हम बढ़ाते जाते हैं. Keep trying to do something more for that extra all the time. मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए हम और भी उसमें अपना समय व्यतीत करते रहते हैं. And that serving God in secret is pushed to the side. लेकिन जो प्रभु की सेवा गुप्त में करनी है वो क्या हो जाता है? उसको हम पीछे धकेलते रहते हैं. And why do we do that? लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? Why are those extra hours important? वो जो एक्स्ट्रा जो घंटे हैं वो क्यों जरूरी हैं? Tell me. Let's search our hearts. Why do we need the extra 10 quid? मतलब हम अपने दिलों को जांचें और देखें कि वो हमें जो एक्स्ट्रा जो थोड़ा पैसा मिलेगा वो क्यों चाहिए? Why do we need the extra 20? Yeah, to get more money. And why do we want more money? वो Think like good Indian people. Think down. Let's think. Why do we want more? What does it mean? Seriously, what does it mean? मत Spend and to सेव. save, no? One honest answer: to eat mutton. To afford the mutton. See, that also the answer is here. I thought, oh, how do I answer that? But Jesus gave the answer. Because he's saying, I tell you, don't worry about your life, about the mutton, or what we'll drink, or about our body, or what we'll wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? क्योंकि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा इन सारी बातों को देखते हुए कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे. क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? Do you see the train of thought here? आप देख सकते हैं जो सोच है, विचार है, वो कैसे आता जा रहा है. Saying वहाँ पे giving, praying and fasting. वो कहता है देना, प्रार्थना करना और उपवास करना. That's serving God. वो प्रभु की सेवा करना Then he होता है. says 2 masters, फिर वो कहता है 2 स्वामी, God and money. परमेश्वर और पैसा. Serving God, giving, praying, fasting, or serving money that we just want to earn more and more and more. And what's the purpose?
मतलब परमेश्वर की सेवा करना प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, दान देने के द्वारा, और या फिर पैसों की सेवा करना, उसमें मतलब जो एक्स्ट्रा आवर्स हैं उसको लगाए रखना। And what's the purpose? और उसका पूरा उद्देश्य क्या है? So we can spend more and save more. कि हम ज़्यादा खर्चा कर पाएं और ज़्यादा बचत भी कर पाएं। We upgrade from one brand to the other. One brand to the other. Yes or no? मतलब एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे जा सकें। You know, we wear one brand of watch and then slowly it goes higher and higher. The phones also, it goes, oh, I can afford it. Yes, मतलब घड़ी हो चाहे फ़ोन हो, वो एक से आगे आगे बढ़ता रहता है। I won't even talk about cars because my son is here. He's already asking for a car when he's 14 years old. He said, we'll get you a toy car. But friends, it's so that we can upgrade our lifestyle, isn't it? मतलब बात यह है कि अपने जीवन को और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं हम, Or we can save और या तो बचाएं because we are concerned about our future. या हम इसलिए बचाते हैं क्योंकि हम अपने भविष्य की चिंता करते हैं। We like to see extra zeros when we open that app. मतलब अच्छा लगता है जब हम आगे एक्स्ट्रा जीरो उसमें बने होते हैं वो देखें। In the app, the banking app, बैंक के ऐप में we like to tap. Ting, ting, वो बहुत ting. मजा आता है वाला तो। Apple Pay. But this is honest, friends. I'm talking to us हमसे while I'm उससे- talking to you. या। Am I spending that secret time giving, praying, and fasting? Or is it just like how much of my time is spent for the next deal, for the next project, so that there can be more? Get a better house, get a better car, get better clothes. मतलब ये बात है कि कितना मेरा समय जाता है प्रभु की सेवा करने में, दान देने में, प्रार्थना करने में, उपवास करने में, और फिर या तो कितना समय जाता है मेरा बस ये देखने में कि मैं और कितना कमा सकता हूँ और कितना आगे बढ़ सकता I हूँ। can leave a big inheritance for my children. I can put them through this university, Yeah. that university. All these things keep going through our heads as parents, as leaders of the family. मतलब हम अपने बच्चों के लिए और कितना छोड़ सकते हैं, कितना आगे कर सकते हैं, माता पिता होने के नाते हमारे मन में ये विचार रहते हैं। And Jesus commands us और यीशु मसीह हमें आज्ञा देते हैं 3 words: 3 बातें good for mental health, जो कि हमारे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। do not worry. वो कहते हैं कि हम चिंता ना करें। How many of us worry? How many of us do not worry? हम में से ऐसे कितने जो चिंता बिल्कुल नहीं। Dad doesn't worry. Brother also doesn't worry. Worrying days are over, my dad says. Okay. That's so true. सही बात है। Do not. That's a command. That's an order from the boss of bosses. वो जो आज्ञा दिए, जो हमारा सबसे बड़ा बॉस है, उसने बोला है कि हम चिंता ना करें। And that is the easiest thing. Worry breeds anxiety. मतलब बहुत ही आसान बात है, जब हम बहुत ही चिंतित होते हैं उससे क्या हो जाता है, हमें एंग्जाइटी या फिर क्या बोलेंगे उदासीनता में हम लोग चले जाते हैं। And anxiety makes you go Crazy. crazy. Yeah, basically. Yes, that's the honest thing. It brings a lot of health issues also. Yes. तो क्या होता है जब चिंताएं बढ़ती हैं, हमारी उदासीनता बढ़ती है और उसके बाद हम इतने पगले हो जाते हैं कि जिंदगी में सारी बीमारियां भी आ जाती हैं। Seriously, worry and anxiety brings a lot of health issues. Our doctor people are not here, but they'll be able to tell us it Yeah. breeds so many health issues. मतलब वो जो डॉक्टर लोग हैं वो जानते हैं कि भाई चिंता करने से, उदासीनता होने से कितनी सारी हमारी शरीर के अंदर बीमारियां आ जाती हैं। Stress causes lots of lifestyle diseases. We know that. या मतलब जो स्ट्रेस है वो बहुत से हमारे जीवन शैली में जो जीने के तरीके उसमें बहुत सारी तकलीफें ले आता है। My mom, she used to tell us a story when we were growing up. जब ये बड़े हो रहे थे तो इनकी मम्मी एक कहानी बताती थी That there was a king कि एक राजा था and he was very worried. और वो बड़ा ही चिंतित रहता था। And his advisors told him, you have to find the shirt of a happy man and put it on, and then all your worry will go, all your problems will be solved. और जो उसका सलाहकार था उसने उसे बोला कि तुझे एक खुश मिजाज आदमी की कमीज ढूंढनी है और उसे पहन लेनी है तो तेरी सारी चिंताएं चली जाएंगी। So they went searching all over the kingdom for a man who was not worried. तो वो पूरे राज्य में जाते हैं और उस आदमी को ढूंढते हैं जो कभी चिंता ही नहीं करता। You know, every happy man they talked to, he said, no, I have this worry.
तो कोई भी खुश आदमी से वो बात करते थे तो वो कहता था नहीं मेरे पास ये चिंता है, I have this concern, मेरे पास ये वाली समस्या I है, have this problem. मेरे पास ये समस्या है। And they finally found a happy man. बट आखिरकार उन्हें एक खुश आदमी मिला। He was under a tree, fast asleep, वो पेड़ के नीचे होता है और सो रहा होता है and he did not have a shirt. और उसने कमीज ही नहीं पहनी होती। Do you see, the point is, तो आप यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं, मतलब ये बात है क्या, मतलब look in rural India, आप हमारे गांव में जाएं भारत में, and they live according to the seasons. वो जो मौसम होते हैं, सीजन होते हैं, उसके हिसाब से जीते हैं। Get up in the morning, milk the cows, सुबह उठेंगे, गाय का दूध निकालेंगे, go to the farm. उसके बाद अपने खेतों में चले जाएंगे। The farmer is digging. जो किसान है वो खोद रहा है, His wife will bring him dal chawal to the farm, and he'll eat while he's working. Sleep under the tree in the afternoon. उसकी पत्नी दाल चावल लाती है अपने पति के लिए जब वो काम कर रहा होता है खेत में। Cool breeze, listen to the birds, and then go home as the sun goes down. वो हवा ले रहा है, चिड़ियाएं बोल रही हैं, और जब शाम होती है अपने घर चला जाता है। Milk the cows, and then after that eat in the night and go to sleep. गाय का दूध निकालो, फिर खाना खाता है और फिर सो जाता है। Sit and talk to all the other elders in the village. और जो भी गांव के बुजुर्ग होते हैं वहाँ बैठ के बातचीत करते हैं। That was 30 years ago. वो 30 साल पहले था। Now in India, every little village house also has a TV dish and everyone has a phone. मतलब ये 30 साल पहले की बातें हैं, लेकिन आज हमारे भारत में सबके पास टीवी भी है एंड फोन भी है। But it has increased so many lifestyle issues in rural India. और इसी वजह से क्या हुआ, जो गांव है उसमें बहुत सारे तकलीफें शुरू हो गई हैं। 40 years ago, when my parents started the ministry, there will be people sitting in the village without a job. They'll come and they'll build buildings for you. 40 साल पहले जब पापा मम्मी ने सेवकाई शुरू करी तो वहाँ के गांव के लोग ऐसे ही बैठे होते थे, कुछ काम नहीं होता था तो वो आते थे और बिल्डिंग बनाने में हेल्प करते थे। Today, the next generation has all gone to school. और अब जो पीढ़ी आई है वो सब स्कूल चले गए। The cities are overcrowded with rural Indians moving there. और जो शहर हैं वो पूरे भर गए हैं गांव से आए हुए बच्चों की वजह से। And there is nobody to look after the elderly in rural India. और वहाँ पे अब कोई भी नहीं है कि गांव में अपने बूढ़ों की सहायता कर सके। And they trade that life to build small houses or rent small houses in the city with the traffic, with the pollution, bad lifestyles. मतलब उनका जो जीने का तरीका है वो बदल ही गया है, शहरों में रह रहे हैं, प्रदूषण में रह रहे हैं, छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं। And they send their children to English medium school. और अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं। Are you seeing the worry? आप देखते हैं जो चिंता होती है। Are you seeing the worry? आप देखते हैं चिंता। Not realizing what they already had. हम वो महसूस नहीं कर पाते हैं कि जो उनके पास पहले से ही है। The master commands, do not worry. लेकिन जो हमारा स्वामी है वो कहता है कि हम चिंता ना करें। What we'll eat or drink? कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। Can we upgrade our meals? क्या हमारे खाने की जो चीज़ें हैं क्या हम उनको और अच्छा कर पाएं। Which restaurant? कौन से रेस्टोरेंट में जाएं। What we'll wear? क्या पहनेंगे। Which brand? कौन सा ब्रांड। Where do we shop? कहाँ पे शॉपिंग करें। What will people, when they look at my children, what will they think about me? जब लोग मेरे बच्चों को देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। Nothing like Vinted, my friends. Best brands. And he says, can any one of us, वो कहता है कि हम में से कोई भी, verse 27, 27वीं आयत में, by worrying, listen, this is medical, add a single hour to your life. तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। What's the flip side? इसका जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है। Think of it, he's saying by not worrying, maybe we can add hours to our life. मतलब वो कह रहा है कि अगर हम चिंता नहीं करते हैं तो अपने जीवन में एक दिन या आयु बढ़ा लेते Because we're not going to burn out. We're not going to burn out. क्योंकि हम जलेंगे नहीं By not worrying, जब हम चिंता नहीं करते। you reduce the stress, the anxiety, lifestyle diseases, all of those things. जब हम चिंता नहीं करते हैं तो हमारे जीवन की जितनी भी तकलीफें होती हैं वो कम हो जाती हैं। You see, the Creator knew us since He made Adam. मतलब आप देखिए कि जो हमारा सृष्टि करता है वो हमें जानता है जब से उसने आदम को बनाया। He remembers our frame. That is what the word says. वो वचन में कहता है कि वो हमारी बनावट को जानता है।
He knows us when we were knit together in our mother's womb. वो हमें जानता है जब हम अपनी माँ के पेट में बिने जाते थे. He knows how much you and I as a human can bear. वो जानता है इंसान होने के नाते हम कितना सहन कर सकते Verse हैं. 28. और उसके बाद 28वीं आयत. Why do you worry about clothes? वो कहता है वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो. He said this 2000 years ago. 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही. Those who didn't worry about what they were wearing today, stand up and clap. I don't think there's anybody. भी आई वॉज वरीड. वो वरीड ये भी हो जाता है कि मोटे हो गए तो कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं. ये वाली भी चिंता आ जाती है. मतलब Is it crushed? Is it nice? What about the color? Is it summer? Is it autumn? ओ यार जब से यूके में आया तब से तो बहुत ज़्यादा सीजन के हिसाब I से. need colors for each season. हर सीजन के हिसाब से हमें कलर चाहिए. What does Jesus command? Don't worry about your clothes. लेकिन यीशु मसीह यहाँ क्या कहते हैं कि हम अपने वस्त्र के विषय में चिंता ना करें. My outfit today, maybe they've seen it last Sunday or 1 month ago. Correct? मतलब यस हम लोग सोचते Men हैं. don't think like that, no? Yeah, I don't No, think no, so. no, I don't think so. Yeah. But Jesus is saying God provides. लेकिन Solomon यीशु- in all his Yeah. splendor was not dressed like one of those flowers. लेकिन यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि जो फूल और जो सुलेमान के समय में भी जिन्होंने ऐसा कपड़े नहीं पहने होंगे जिस प्रकार उसने फूलों को रंग या कपड़े दिए. End of verse 29, you of little faith. Why don't we have that faith to believe? Why don't we have that faith to believe? और फिर वो आखिर में कहता है कि जिनके पास थोड़ा सा विश्वास है, अल्प विश्वासी जो हैं. In verse 33, और उसके बाद 33 में that Sunday school song, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will come to us. Amen. आमीन. 33 में लिखा है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी. First verse of this chapter, इस अध्याय का जो पहला शब्द था, don't practice your righteousness in front of others. सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो. अपने धर्म, your righteousness, मतलब अपने जो धर्म के काम है उसको. but at the end he's saying seek his righteousness. लेकिन अंत में वो कहता है कि उसके धर्म की खोज करें. उसके धर्म. And he's given us the secret. और उन्होंने हमें इसमें सीक्रेट भी बताया है. Give in secret, pray in secret, fast in secret, do not worry. वो कहता है कि हम दान करें चुपचाप से, प्रार्थना करें चुपचाप से, उपवास भी गुप्त में करें और चिंता ना करें. It's almost too simple. It's almost too simple. मतलब ये लगभग बहुत ही आसान या सिंपल है. We don't need the PhD in theology. उसमें हमें PhD या थियोलॉजी करने की जरूरत नहीं It's है. right there. वो यही है, वो वही है सामने. Keep it simple. मतलब इसको हम सिंपल रखें. And that righteousness will come from God. और जो धार्मिकता है वो परमेश्वर से आए. Amen. Let's Amen. pray.